बहुत समय पूर्व एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था श्री हरे राम व्यास। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। ओरछा के रहने वाले थे, बहुत बड़े महापुरुष। और माताओं, भगवान शंकर की अनंत कृपा उन पर थी, साथ ही भगवती शारदा का वरद हस्त उनके सिर पर था, सरस्वती मैया का वरद हस्त उनके शीश पर था। और भगवती शारदा ने कहा था कि संसार में भगवान शंकर के अतिरिक्त तुम्हें कोई शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। शंकर जी, भगवती ने आशीर्वाद दिया था, देवी सरस्वती ने। अब विचार करके देखिए कि ज्ञान की देवी ने जिनको वरदान दे दिया, और ज्ञान की देवी शारदा जिनकी वाणी में बैठी है, उन्हें कौन हरा सकता है? अच्छा, उनका नाम तो था हरे राम। वो काशी में पढ़ने को गए बचपन में, तो वहां सब काशी के विद्वानों ने कहा कि या तो संपूर्ण धर्मशास्त्र को श्री वेदव्यास भगवान जानते हैं, और या तो ये हरे राम जी जानते हैं, इसलिए उनको व्यास की उपाधि प्रदान की। तो उनका नाम हो गया हरे राम व्यास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जब नाम हरे राम व्यास हो गया, वो लौटे ओरछा। उस समय ओरछा के राजा के वो कुल गुरु थे। तो लौटे तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा उनका सत्कार किया। कहते हैं उस समय काल में 50 से अधिक राजा उनके शिष्य थे, तो बड़े कुलगुरु थे। कहते महाराज, अब जब वो लौटे तो ओरछा में बड़ा भव्य दिव्य उनका स्वागत सत्कार हुआ। कहते महाराज, जब स्वागत सत्कार हुआ तो सब होता ही है, जब कोई विद्वान पुरुष आते हैं तो उनके साथ सब बैठना चाहते हैं। तो परिवार के सब लोग शाम को बैठे, और लोग बैठे, मित्रगण बैठे, और सबने हरे राम व्यास जी को यह सलाह दी कि आप दिग्विजय यात्रा करिए। दिग्विजय यात्रा का मतलब आप विश्व के जितने भी विद्वान हैं सबको शास्त्रार्थ में पराजित करिए। इससे ओरछा का बड़ा नाम होगा, हम लोगों का बड़ा नाम है। तो व्यास जी ने मन में सोचा कि अगर दिग्विजय करने निकलूंगा शास्त्रार्थ में तो फिर उसमें तो कई वर्ष बीत जाएंगे, जीवन का बहुत समय निकल जाएगा, क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि काशी विद्वानों की नगरी है, अगर काशी को पराजित कर दूं तो विश्व में विजय का, आधिपत्य का पद मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सब काशी में हैं, तो मैं काशी के विद्वानों को हरा दूं तो सब वैसे ही मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा। तो वो आ गए काशी, और काशी में उन्होंने घोषणा करवा दी कि कल शास्त्रार्थ होगा, जिसमें बल है सो शास्त्रार्थ करने आ जाए। अब जब ये महाराज कह दिया तो ये तो चले गए काशी में, ये कुटिया बना करके वहीं रह गए कि शाम के समय अपना बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, और इनके मन में यही विचार था कि कल प्रातः काल होगी और यहीं गंगा किनारे शास्त्रार्थ होगा। पूरी काशी को आमंत्रित किया था, लेकिन काशी में तो महाराज बड़ा कलह मच गया, बंद हो गया। काशी में विद्वान सब घबरा गए, क्योंकि सब जानते थे कि इनको सरस्वती मैया का आशीर्वाद है कि संसार में शिव के अतिरिक्त कोई इनको शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा? तो जितने भी काशी के विद्वान थे सब पहुंच गए विश्वनाथ जी के पास, काशी विश्वनाथ जी के पास। सबने बाबा से प्रार्थना की, बोले महादेव आप तो सर्व कला संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और भक्तों के आर्त भक्तों पर कृपा करने वाले हैं महादेव। ये काशी नगरी जो है ये आपके नाक है, काशी भगवान की नाक है। क्योंकि जब पुरियों का वर्णन किया गया है वहां कहते नाशिकांच वाराणसी, ये वाराणसी भगवान शंकर की नाक है। और बोले बाबा अगर कल शास्त्रार्थ हुआ तो निश्चित ही हम सब हारेंगे, और हम सब हारेंगे तो हमारा क्या जाता है, नाक तो आपकी कट जाएगी। इसलिए कुछ करिए, कुछ सोचिए। शंकर जी ने कहा कि चलो, सब प्रार्थना करके चल दिए। शाम का समय हुआ, दीपक का उजाला जल रहा था, दीपक प्रकाश के पुंज को फैला रहा था, और उस प्रकाश पुंज में श्री हरे राम व्यास जी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे।
कहते हैं व्यास जी बाहर गए, द्वार खोला, और जैसे ही द्वार खोला तो एक वृद्ध व्यक्ति द्वार पर खड़ा, ऐसे ही पुराने से वस्त्र पहने हैं, हाँ मस्तक पर तिलक है, और तिलक तो काशी की परंपरा है, तो मस्तक पर तिलक है। द्वार खोला, आप कौन? द्वार पर खड़े उस वृद्ध व्यक्ति ने व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, जी प्रणाम, आप बताइए आप कौन है? बोले महाराज मेरा परिचय जानना आवश्यक तो है नहीं, यही काशी का रहने वाला हूं, तो महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले अंदर तो चलिए, अंदर ही बात होगी। तो व्यास जी ने कहा महाराज आइए, पधारिए। अपनी कुटिया में अंदर ले गए, उनको बिठाया, आसन दिया, व्यास जी भी बैठ गए। व्यास जी ने कहा महाराज मेरे लिए सेवा बताइए, मैं क्या सेवा करूं आपकी? तो इतना सुनते ही उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे मन में एक बड़ी पीड़ा है, जिसको मैं जीवन भर ढोते आ रहा हूं। अब मेरे जीवन का लगभग अंतिम काल ही आप पहुंचा है। सोचा है इस संसार में सबसे बड़े विद्वान आप हैं, क्योंकि सारे काशी के विद्वान घबराए हैं आपसे। सबसे मैंने बात करते सुना है कि अगर कल शास्त्रार्थ होगा तो निश्चित ही हरे राम व्यास जी विजयी होंगे। आप जैसा विद्वान पूरी धरती पर कोई दूसरा नहीं, साक्षात महादेव की कृपा आप पर है, भगवती शारदा की आप पर कृपा है। तो आपसे मैं कुछ पूछने आया, अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का हल पाने आया हूं। व्यास जी ने कहा महाराज पूछिए, महर्षि बताइए, मैं आपका प्रयास करूंगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे एक बात बताइए। व्यास जी बोले बोलो। वृद्ध व्यक्ति ने कहा महाराज सत्य क्या है? व्यास जी बोले सत्य? अच्छा आप सत्य के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? सत्य तो परमात्मा है। बोले हाँ ठीक है महाराज, मैं अच्छा एक बात और बताइए। अच्छा वो कह ही रहे थे, इतने में व्यास जी ने कहा कि पहले आप मुझे ये बताओ, आप कह रहे थे मैं कुछ बड़ा दुखी हूं किसी प्रश्न को लेके, वो पूछिए ना। वृद्ध व्यक्ति बोले तो ठीक है महाराज, क्या है मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं, मेरा कोई गुरु भी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ाई भी नहीं की, पूरा जीवन बीत गया, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। अब बुढ़ापे में मन में आया है कि काश मैं भी पढ़ लेता तो बड़ा अच्छा होता। तो उन्होंने व्यास जी ने कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, विद्यावधू जीवनम, ब्राह्मणों के लिए तो विद्या जीवन है, विद्या तो होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए ये विद्या किसे कहते हैं? व्यास जी ने कहा ये बड़े प्रश्न करते हैं, विद्या किसे कहते हैं? तो व्यास जी ने कहा, उन्होंने पूछा विद्या किसे कहते हैं? तो व्यास जी बोले विद्या जो सत्य और असत्य को प्रदर्शित करे। विद्या मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या है, विद्या क्या है उन्होंने पूछा। तो व्यास जी ने कहा जो सत्य और असत्य को दिखाए कि ये सत्य है ये असत्य है, वो विद्या है। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज एक बात बताइए, विद्या का फल क्या है? विद्या का फल क्या है? व्यास जी बोले महाराज आप कहते हैं आप पढ़े लिखे नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते। महाराज विद्या का फल है विवेक। अच्छा महाराज एक बात और पूछूं? बोले पूछिए। बोले महाराज विवेक क्या है? उन्होंने कहा देखो विद्या ज्ञान तो वो है जो सत्य और असत्य को दिखाए, लेकिन विवेक क्या है? बोले जो असत्य को छोड़ दे और सत्य की ओर चल पड़े। देखो विद्या ज्ञान केवल सत्य असत्य को दिखाएगी, लेकिन उनमें भी जो असत्य को छोड़ दे और सत्य की ओर चल पड़े वो विवेकी है, उसमें विवेक है। बोले महाराज बहुत अच्छा, आपने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा महाराज एक प्रश्न और। व्यास जी ने कहा बोलिए। महाराज सत्य क्या है और असत्य क्या है? तो व्यास जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोले इसका मतलब महाराज, अच्छा महाराज ये धन ये वैभव
ये नाम, ये यश, ये कीर्ति, ये सब भी? बोले हाँ, ये भी असत्य है। तो सत्य? बोले केवल परमात्मा। तो वृद्ध व्यक्ति बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, खड़े हुए। व्यास जी ने कहा कि और कुछ पूछना है आपको? बोले नहीं नहीं महाराज, मेरे प्रश्नों का समाधान हो गया, आपने मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब मैं बड़ा खुश हूं। व्यास जी ने कहा कि अच्छी बात। वो वृद्ध व्यक्ति बोले आज आपसे मिलकर मेरे हृदय का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कौन सा बोझ उतर गया? व्यास जी ने पूछा। वो वृद्ध व्यक्ति बोले महाराज क्या है ना, मैं जीवन भर दुखी रहता था। मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। थोड़ा विद्या होती, थोड़ा ज्ञान होता, थोड़ा विद्या होती, थोड़ा ज्ञान होता तो बड़ा अच्छा होता। यही विद्या ज्ञान यही सोचता रहता था। तो व्यास जी बोले आज क्या समझ आया? तो वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा जानते हैं आप? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृद्ध व्यक्ति बोले आज यह समझ आया कि बहुत अच्छा है कि हम मूर्ख ही हैं। मैंने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं की, मैंने जीवन में कभी अध्ययन नहीं किया, बहुत अच्छा किया, भगवान की बड़ी कृपा मुझ पर। अरे पर ऐसा हमने कब कहा? व्यास जी ने पूछा। बोले महाराज आपने कहा नहीं, वो तो मैं समझ गया। अरे भैया मैं ये नहीं कहना चाहता, तुम कैसे समझ गए? उन्होंने कहा महाराज मुझे एक बात बताओ, मैं कितना भी पढ़ लेता लेकिन आपके बराबर विद्वान तो नहीं हो पाता। आप पे तो सरस्वती की कृपा है साक्षात, इस संसार के सबसे बड़े विद्वान भी आप हैं। व्यास जी बोले तो बोले महाराज आपने ही, मैंने जब पूछा विद्या क्या है तो आपने कहा जो सत्य असत्य को दिखाए वो विद्या। फिर मैंने पूछा विद्या का फल क्या है तो आपने कहा विवेक। मैंने कहा विवेक किसे कहते हैं तो आपने कहा जो असत्य को छोड़ दे, सत्य की ओर चल पड़े। फिर मैंने पूछा कि सत्य असत्य क्या है, आपने कहा संसार में सब असत्य है, केवल परमात्मा सत्य है। तो महाराज अब मुझे एक बात बताइए, जब आज तक आपको भी विवेक नहीं मिला तो क्या मुझे मिलता? इतना पढ़े लिखने के बाद भी आपको विवेक नहीं हुआ कि असत्य को छोड़ दूं, सत्य की ओर चल पड़ूं। उन्होंने कहा मुझसे क्या गलती हुई है? बोले बताइए, इतने बड़े विद्वान होकर भी आप यहां शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, औरों को हराने के लिए आए हैं, खुद विजयी होने को आए हैं, ये जानते हुए भी कि संसार की यश कीर्ति नाम सम्मान सब असत्य है। इसका मतलब महाराज आप ज्ञानी तो हैं, आप विद्वान तो हैं, लेकिन आप विवेकी नहीं हैं। लो महाराज व्यास जी ने जैसे ही सुना, व्यास जी निरुत्तर हो गए। और जब निरुत्तर हो गए तो व्यास जी चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए, कौन है आप? और जैसे ही सिर उठाकर देखा व्यास जी ने, साक्षात पंचवक्त्र महादेव सन्मुख खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के। व्यास जी रोने लगे, मुख से भगवान नाम का उद्घोष निकल गया। बोले उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभु। अपने सामने महादेव को देखा, चरण पकड़ लिए। बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने ठीक कहा, मैंने ज्ञान तो पाया लेकिन विवेक नहीं पाया। तो अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तो महादेव ने व्यास जी से कहा, बोले आज तुम्हें विवेक मिला है, जाओ वृंदावन जाओ, वहां रह के खूब भगवान का भजन करो। हे व्यास जी, भगवत भजन ही सार्थकता है, जगत में कोई और वस्तु सार्थक नहीं है, आप जाओ, ये है विवेक। और सौनक जी क्या कह रहे हैं? सौनक जी कह रहे हैं सदाचारश्च सद्भक्तिर, मुझे सदाचार मिले और सद्भक्ति मिले। और सबसे अंत में कहा विवेको वर्धते कथम, मेरे हृदय में विवेक आए महाराज।
हम भी संसार के द्वंद्वों को, संसार के प्रश्नों को छोड़कर भगवान की ओर चल पड़े। बस यही हमें बताइए। कितना बड़ा प्रश्न है। आज हर व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, लेकिन विवेक। आज ज्ञान बहुतों में है, लेकिन विवेक। और एक बात और कहूं, ऐसा नहीं है कि विवेक केवल उसे मिलता है जिसमें बहुत ज्ञान होता है। नहीं, श्री कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो कभी कागज को छुआ नहीं, कलम को हाथ में पकड़ा नहीं। क्या विवेक, कितना विवेक है कबीर जी में, जरा सोच के देखो आप। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और मांगत सब की खैर। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगत सब की खैर, और ना ही काहू से दोस्ती और ना ही काहू से बैर। न किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है, न किसी से लेना न देना। हाँ, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहे विधि राखे राम। बस इतनी सी बात है। जैसे वो रखे वैसे रह जाएं। तो सौनक जी कहते हैं, महाराज ऐसी कृपा करिए हमें विवेक आए, हमारे अंतःकरण में विवेक स्फुटित हो, हमारे हृदयों में भी विवेक का बोध हम लोगों को हो। क्योंकि ये जो संसार आ गया है ना महाराज, इस संसार में, इस समय में जीवश्चा सुरताम प्राप्तो प्रायो घोरे कलाविह। जीवश्चा सुरताम प्राप्ता। अच्छा देखो, आज तक दो बातों में आप लोगों से कहूं। पहला, सतयुग में अलग अलग लोक में देवी और देवता और असुर रहते थे। आपने देखा होगा, राक्षस पाताल में रहते थे और देवता स्वर्ग में रहते थे, मनुष्य धरती पर रहते थे, सब अलग अलग थे। सतयुग बीता, उसके बाद क्या आया? जोर से बोलो आप लोग। त्रेता। त्रेता में फिर अब अलग अलग युगों में नहीं रहने लगे, एक ही धरती पे सब रहते हैं। रावण भी यहीं रहता है और राम जी भी यहीं रहते हैं। यानी बुरी शक्ति, राक्षस और मनुष्य एक साथ रहते हैं। फिर समय बीता और फिर आ गया द्वापर। द्वापर में फिर एक परिवार में रहने लगे, पांडव और कौरव एक ही परिवार में है। पांडव देवता हैं और कौरव राक्षस है, एक परिवार में रहते हैं। और अब आया है कलयुग, और अब एक परिवार में नहीं है, एक ही व्यक्ति में है। व्यक्ति के अंतर में देव भी है और दानव भी है। अच्छा, जैसे आप यहां देखो तो नाम भी घटते चले गए। सतयुग का राक्षस है, उसका नाम था हिरण्यकशिपु, बड़ा नाम होता था उनका, हिरण्यकशिपु। फिर त्रेता आया तो उसमें जो राक्षस है उसका 3 अक्षर का नाम है रावण। फिर द्वापर आया, उसमें 2 अक्षर का नाम है कंस। और अब आया कलयुग तो उसमें एक ही अक्षर है मैं। हाँ, और युगों में बड़े बड़े थे, इस कलयुग में एक ही अक्षर का है, सबके अंदर है। जैसे भी हमने कहा और युगों में बड़े बड़े नाम का, इसमें एक नाम मैं, और युगों में अलग अलग और इसमें एक साथ, एक ही व्यक्ति में।
एक ही व्यक्ति के अंतर में देव भी है और उसी व्यक्ति के अंतर में दानव भी है। और दानव बैठा है किस रूप में? मैं। प्राय आपने कहते सुना होगा, जानते नहीं मैं कौन हूं। अच्छा, मुझे तो ये बात सुन के बड़ी हंसी आती है। जब मेरे सुनने में कभी आ जाए कह रहे वो जानते नहीं मैं कौन हूं, तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें पता है तुम कौन हो। बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति बड़े क्रोध में हो रहे थे, वो जानते नहीं मैं कौन हूं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जानते हो आप कौन हो? अरे वेदांत का लक्ष्य क्या है? वेदांत शास्त्र आपको क्या बताना चाहते हैं? यही तो बताना चाहते हैं कि आप कौन हो। आप जब ध्यान करते हो तो ध्यान में क्या करते हो? अपने ही अंतर का तो ध्यान करते हो। संसार में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में के 10वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, आध्यात्म विद्या विद्यानाम। मैं विद्याओं में आत्मज्ञान की विद्या हूं, मैं ज्ञान में आत्मज्ञान हूं। अरे जिस दिन मैं जान जाओगे, स्वयं को जान लोगे, उस दिन परमात्मा भी दूर नहीं होगा। तुम्हारे मैं के साथ ही परमात्मा भी होगा। उसी अंतर में तुम्हें भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान रामेश्वरम भी दिखाई देंगे। बाहर खोजने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंतर में ही दिखेंगे और उस मैं में ही दिखेंगे। आप जानते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय खुद से प्रश्न पूछा जाता है। जब प्रारंभिक में विद्यार्थियों को ध्यान सिखाते हैं तो उनको कहते हैं एकांत में बैठ के खुद से पूछो, क्या? कस्त्वम कोहम, मैं कौन हूं? ये कौन है? हम लोगों से तो पूछते हैं कि जानते हो मैं कौन हूं, लेकिन कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूं? जब आप ध्यान करते हो तो खुद से पूछते हो, कोहम, मैं कौन? क्या मैं केवल यही हूं जो सबको दिखाई देता हूं? क्या मैं ये पंच भौतिक वाला देह हूं? क्या मैं ये हाथ हूं, पैर हूं, नाक हूं, आंख हूं, कान हूं, सिर हूं, पैर हूं? कौन हूं? और अगर मैं ना आंख हूं, ना कान हूं, ना हाथ हूं, ना पैर हूं, ना, जब ये कुछ भी नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? और जब जीव इस मैं को प्राप्त कर लेता है, जब जीव स्वयं को पा लेता है, भैया फिर भगवान को खोजना नहीं पड़ता है। जैसे मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये जो शरीर है ना, ये जो अंतर है, ये उस ब्रह्म का सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे आप यहां आए रामेश्वरम और आपको पता नहीं है कहां जाना है। अब पूरा रामेश्वरम तो मैं आपके हाथ में नहीं दे सकता, लेकिन रामेश्वरम का नक्शा तो हाथ में दे सकता। ये आपने देखा होगा, लोग अपनी टेबल पर ग्लोब रखते हैं, पूरी पृथ्वी, उसमें बताते हैं ना महाराज यहां भारत है, यहां ये देश है, यहां वो देश है। वो क्या है? विश्व का सूक्ष्म रूप है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ग्लोब को समझ गए तो फिर विश्व को भी समझ जाओगे। कहां कौन सा देश है ये समझ आ जाएगा। वैसे ही ये शरीर नक्शा है भगवान का। अगर इस मैं को जान गए, स्वयं को जान गए, फिर परमात्मा को जानना कठिन नहीं है। परमात्मा तो जाने हुए हैं, तुम खुद को तो जान लो। तो कहने का आशय है, सूत जी कहते हैं जीवश्चा सुरताम गतः। और उपनिषदों ने कहा है असुर कौन है? आपको पता है कौन है असुर? वो बात अलग है कि शास्त्रों में कहीं कहीं कथा आती है कि महाराज उनके 10 सिर हैं, सिर पे एक सींग है। अच्छा, एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी एक बात बताओ, सतयुग में भी असुर थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, अब क्यों नहीं दिखते? अब दिखते नहीं असुर। मैंने कहा असुर कौन है ये क्या जानते हैं आप? किसे कहते हैं असुर? अच्छा, यहां सब श्रोता बैठे हैं, आप लोग बताइएगा
रावण असुर है कि नहीं है? बोलो भाई, रावण को आप राक्षस मानते हो कि नहीं मानते हो? कहते हैं ना कि रावण राक्षस है, लेकिन रावण तो ब्राह्मण है। रावण के पिता कौन है? विश्रवा। रावण के दादाजी हैं पुलस्त्य, और रावण के दादाजी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का तो नाती लगता है रावण। रावण ब्राह्मण है। अच्छा, कंस को कहते हैं राक्षस, लेकिन कंस तो यदुवंशी ही है, उग्रसेन जी का पुत्र है ना, तो राक्षस कैसे हुआ? इसलिए फिर उपनिषद कहते हैं, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, उपनिषद क्या कहते हैं? असुर कौन है? तो उपनिषदों ने कहा असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। असुर कौन है? असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। जो अंधकार में डूबा है वो क्या है? असुर है। जो अज्ञान के अंधकार में ही लीन है, जो ये सोचता है खाओ पियो आराम करो। अब देख लो किस किस की विचारधारा है ये। जिनकी विचारधारा केवल यही है खाओ पियो मौज करो, सो वही असुर है, ढूंढने की जरूरत नहीं। आप लोगों से भी जो कहे कि अरे क्यों भजन करते हो, क्यों कथा सुनते, अरे खाओ पियो मौज करो, समझ जाना कि सामने ही खड़े हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद कह रहे हैं। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा व्रता। जो अंधकार में लीन है, जिसका सिद्धांत ही एक है, क्या? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घृतम पीवेत शतम जीवेत। हाँ, इनका सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो। और फिर इनसे पूछो कि फिर ऊपर क्या होगा, तो फिर वो कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। महाराज हम तो जल के मर जाएंगे, फिर किसने देखा है ऊपर? वही है। लगता है आप लोगों को कुछ लोगों की याद भी आई होगी। असुर। एक बार श्रील प्रभुपाद, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गौड़िया संप्रदाय से थे और इस्कॉन के संस्थापक रहे, श्रील प्रभुपाद। उनके पास एक सज्जन आया और उसने कहा कि महाराज मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा कि बोलो। उन्होंने कहा ना तो आप वैसे घूमते हैं, ना खाते हैं, ना मौज करते हैं, दिन रात बस माला लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ये सब है। आप एक बात बताओ, मरने के बाद अगर पता चला कि भगवान नहीं है, एक बात सोचो। बोले अगर आपको मरने के बाद पता चला कि भगवान नहीं है, तो आपका तो पूरा जीवन बेकार चला गया। फिर दुख नहीं होगा आपको? क्या पता भगवान ना हुए। तो प्रभुपाद ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो सुनो, किसे लगता है कि हमने जीवन नहीं जिया? अरे हमने हजारों लोगों की सेवा की, हाँ, हमने खूब उत्सव किए, और मुझे तो लगता है भक्त जितना उत्सव मनाते हैं उतना कोई नहीं मनाता। हमारी महीने में तो 2 बार तो एकादशी पड़ जाती है। हाँ, 2 उत्सव तो महीने के परमानेंट हैं। उस दिन खूब भगवान का श्रृंगार करो, खूब सेवा पूजा करो। हाँ, और फिर द्वादशी तो उस दिन तो खूब बढ़िया भंडारा, खूब अच्छा बनाओ। अच्छा, और लोग तो भोजन बनाने में कंजूसी भी करते होंगे, लेकिन भक्तों को तो बनाना पड़ता है ना, ये सोच करके ठाकुर जी के लिए बनाना है, तो बढ़िया भोजन बनाते हैं, बढ़िया सब कुछ बनाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर पाते हैं। तो बोले हमें नहीं लगता कि हमने जीवन वैसे जिया। भगवान नहीं भी हुए तो भी हमको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन एक बात है, क्या? बोले इस प्रश्न को उल्टा करो। तुमने जीवन भर खाए पिए घूमे मौज की, ठीक है, लेकिन मरने के बाद पता चला कि भगवान है, तो तुम क्या करोगे? हमारा उत्तर तो हो गया, तुम्हारा उत्तर क्या है? इसलिए भैया मुझे लगता है जीवन को अगर अच्छे से जीना है तो भक्त होना आवश्यक है।
जीवन को अच्छे से भक्त ही जी सकता है और कोई नहीं। आप लोगों को लगेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, भैया मैं अनुभव से कहता हूं, जीवन में जितना सुखी भक्त होता है उतना सुखी कोई दूसरा नहीं होता। उसके जीवन में भले ही दुनिया की नजरों में हजारों समस्या हो, दुनिया की नज़र में उसके जीवन में हजारों परेशानियां हो, लेकिन उस परेशानियों में भी वो आनंद में रहता है। और जब पूजा करने के लिए बैठता है सब भूल जाता है, उसे चिंता ही नहीं होती। क्यों चिंता नहीं होती? क्योंकि वो मान लेता है कि हम चिंता क्यों करें, चिंता करने वाला वो भोपाली। भक्त मान लेता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं? क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अच्छा एक बात और कहूं आपसे, जब कई हजार वर्ष पूर्व भगवान राम इस धरती पे आए होंगे, उनके आने से पहले यहाँ वानर सेना आई जिनको पार करना था समुद्र। वैसे तो इसका के वक्ता शंकर जी हैं। पहले हमने कृष्ण कथा सुनी, फिर राम कथा सुनी, अब शिव कथा सुन रहे। तो जब यहाँ हनुमान जी आए, सब वानरों के अंतर में बड़ी चिंता हुई कि कैसे समुद्र पार होगा। कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है 20 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है 30 योजन जा सकता हूँ, कोई तो कहते हैं कि उधर जा सकता हूँ, इधर आने का भरोसा नहीं। बड़ी समस्या है। उसी में फिर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। जब हनुमान जी से कहा कि ऐसा कौन सा काम है जिसको आप नहीं कर सकते, और राम काज के लिए ही अवतार हुआ है। और जो हनुमान जी ने सुना तब तो सिंहनाद करी 12 बारा। विशाल रूप हनुमान जी ने धारण किया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। ऐसा लगता है मानो महाराज सोने का पहाड़ खड़ा हो। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। और हनुमान जी ने छलांग लगाई है समुद्र को पार करने के लिए। और जब समुद्र पार करके हनुमान जी लंका में जानकी जी के पास पहुंचे हैं, तो जानकी जी ने पूछा, जब पता चल गया कि ये हनुमान जी इतने बलवान हैं, रूप भी दिखा दिया, हनुमान जी को भरोसा भी हो गया, तो जानकी जी ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा एक बात बताओ, तुमने मुझसे कहा और वानर क्यों नहीं आए, तुम ही क्यों आए? तो हनुमान जी ने कहा, मैया क्या है ना कि वो कह रहे थे, कोई कह रहे थे मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहते थे मैं 20 योजन जा सकता हूँ, कोई कहते थे मैं 50 योजन जा सकता हूँ। अच्छा तो बेटा, माँ ने सिर पे हाथ रख के कहा, तुम्हें पता था तुम पहुंच जाओगे? हनुमान जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें संदेह नहीं हुआ कितना बड़ा समुद्र है, पार कैसे करूंगा? और तुम क्यों आ गए और वो क्यों नहीं आ पाए? हनुमान जी ने कहा, अंतर बस इतना है माँ, वो अपने बल पे भरोसा रख के नहीं आ पाए, मैं राम जी के बल के भरोसे यहां तक पहुंच गया। वो जब कह रहे थे कि इतना जा सकता हूं, तो वो अपने बल को देखकर कह रहे थे कि मुझ में इतनी शक्ति है। लेकिन मैंने जब कहा कि आप कहो तो रावण को ही बांध के ले आऊं, हनुमान जी कहते हैं ना जामवंत जी से, आप कहो तो पूरा त्रिकूट उखाड़ करके ले आऊं, तो वो मैंने अपने बल पे नहीं कहा था, वो तो राम जी के बल पे कहा था। और वास्तविकता है भक्त चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो जरा किस गाते हुए भाव बात से। की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
बात की चिंता किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता किया करते तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हाँ हाँ किस बात की चिंता हाँ हाँ किस बात की चिंता तुम्हें किस बात की चिंता तुम्हें किस बात की चिंता बोले सियावर राम जय जय श्री राधे श्याम। तो सौनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और अब सूत जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणः प्रीतिलालसम। हे मुनिवर, आप धन्य हैं। आप क्यों धन्य हैं? जैसे मानस में शंकर जी कहते हैं ना पार्वती जी के लिए, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, वैसे ही यहां सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणा प्रीतिलालसम। आप क्यों धन्य हैं? क्योंकि आपके हृदय में भगवान की कथा सुनने की लिप्सा है, लालसा है। आप श्रवण करना चाहते हो। आज संसार की समस्या क्या है? हर कोई बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहते। बोलो। और आप लोग तो गृहस्थी लोग हैं, सब लोग